नमस्ते दोस्तों। आज हम जाने वाले हैं धरती के उन स्थानों पर जहां ठंड आपकी हड्डियों को भी जमा दे। ये हैं दुनिया के सबसे ठंडे स्थान जहां इंसान का रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन के करीब है। इन जगहों पर हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई है और सांस लेना भी एक जंग जैसा लगता है। यहाँ के टेम्परेचर इतने कम होते हैं कि पानी पलक झपकते ही बर्फ में बदल जाता है। शुरू करते हैं काउंटडाउन नंबर 1 से। हम अपने काउंटडाउन में 10वें नंबर पर हैं, स्नैग यूकॉन कनाडा में। यह स्थान अपनी अत्यधिक ठंड के लिए जाना जाता है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। फरवरी 3, 1947 को यहाँ का टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जो नॉर्थ अमेरिका में अब तक का सबसे कम टेम्परेचर है। इस दिन को यहाँ के लोग कभी नहीं भूल सकते क्योंकि यह ठंड का चरम था। स्नैग में ठंड इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ सांस भी छोड़ने से पहले ही जम जाता है। यहाँ की हवा इतनी ठंडी होती है कि हर सांस एक चुनौती बन जाती है। सुना जाता है कि यहाँ अगर कोई आपसे दूर से भी बात करे तो आपको उनकी आवाज साफ सुनाई देती है क्योंकि ठंड की वजह से साउंड वेव्स दूर तक ट्रैवल कर पाती है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जो केवल ऐसे ठंडे स्थानों पर ही देखने को मिलती है। स्नैग एक ऐसा स्थान है जो हमें नेचर की ताकत का एहसास दिलाता है। यहाँ की ठंड और प्राकृतिक वातावरण हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अद्वितीय हो सकती है। यह स्थान उन लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है जो प्रकृति की चरम सीमाओं का अनुभव करना चाहते हैं। हमारा अगला पड़ाव है नॉर्थ आइस ग्रीनलैंड, जो दुनिया की सबसे बड़ी आइस कैप्स में से एक है। यह स्थान अपनी विशालता और ठंड के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की बर्फ की चादरें अनंत काल से जमी हुई हैं। सदियों से रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स यहाँ आते रहे हैं और इससे हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है। यहाँ की कठोर परिस्थितियों में काम करना आसान नहीं है, लेकिन इन वैज्ञानिकों का समर्पण हमें महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। नॉर्थ आइस पर कई रिसर्च स्टेशंस बने हुए हैं जहां साइंटिस्ट्स क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स और पोलर एनवायरनमेंट के बारे में रिसर्च करते हैं। इन स्टेशनों पर अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है जिससे हमें बर्फ और जलवायु के बारे में गहरी समझ मिलती है। यहाँ से आइस कोर्स निकाले जाते हैं जिनसे हमें पिछले 1000 सालों के क्लाइमेट के बारे में जानकारी मिलती है। इन आइस कोर्स में ट्रैप्ड एयर बबल्स होते हैं जो प्राचीन वातावरण की जानकारी देते हैं। यहाँ की खामोशी, ठंड और खूबसूरती आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ की बर्फीली हवाएं और शांत वातावरण एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं जो आपको प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एहसास कराते हैं। हमारा काउंटडाउन हमें अब ले चला है ओयम्याकॉन रशिया, जो दुनिया का सबसे ठंडा परमानेंटली इनहैबिटेड स्थान है। यहाँ का टेम्परेचर -71.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। ओयम्याकॉन में रहने वाले लोग ठंड से बचने के लिए अलग ही लाइफस्टाइल जीते हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से रेनडियर हर्डिंग, हंटिंग और फिशिंग करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ओयम्याकॉन एक ऐसा स्थान है जो हमें बताता है कि इंसान किस तरह से मुश्किल हालातों में भी अपना जीवन यापन कर सकता है। हमारा सफर हमें अब ले चला है क्लिंक रिसर्च स्टेशन ग्रीनलैंड, जो ग्रीनलैंड आइस शीट के बीच में स्थित है। ठंड, तेज हवाओं और मुश्किल टेरेन के बावजूद साइंटिस्ट्स यहाँ क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स और पोलर एनवायरनमेंट के बारे में रिसर्च करने के लिए आते हैं। यहाँ रिसर्च स्टेशंस बनाना और मेंटेन करना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये रिसर्च हमें अपने प्लैनेट के फ्यूचर को समझने में मदद करते हैं। ये स्टेशन एक एग्जाम्पल है इंसानी स्पिरिट और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का। हमारा अगला पड़ाव है वर्खोयांस्क रशिया, जो अपने एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के लिए जाना जाता है। यहाँ एक ही दिन में टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर आ सकता है। वर्खोयांस्क में सर्दियों में टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि गर्मियों में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वर्खोयांस्क एक ऐसा स्थान है जो हमें बताता है कि नेचर कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। हमारा सफर हमें अब ले चला है डेनली अलास्का, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पीक है। पहले इसका नाम माउंट मैकिनली था, लेकिन 2015 में इसका नाम बदलकर डेनाली कर दिया गया, जो इसका नेटिव अलास्कन नाम है। डेनाली की ऊंचाई 6190 मीटर्स है और यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। डेनाली क्लाइंबर्स के लिए एक सपना होता है, लेकिन यहाँ क्लाइंबिंग करना बहुत रिस्की है। डेनाली एक ऐसा स्थान है जो हमें नेचर की ग्रैंडियोसिटी और पावर का एहसास दिलाता है। हमारा काउंटडाउन हमें अब ले चला है डोम आर्गस एंटार्क्टिक प्लेटो, जो दुनिया के सबसे ठंडे और सूखे स्थानों में से एक है।
यहाँ का टेम्परेचर -93.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जो धरती पर अब तक का सबसे कम टेम्परेचर है। डोम आर्गस पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पानी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। यहाँ की हवा में नमी नहीं होती और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। डोम आर्गस एक ऐसा स्थान है जो हमें स्पेस के एनवायरनमेंट से मिलता जुलता है। हमारा अगला पड़ाव है एमुंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन, एंटार्क्टिक, जो जियोग्राफिकली साउथ पोल पर स्थित है। यह स्टेशन यूनाइटेड स्टेट्स एंटार्क्टिक प्रोग्राम द्वारा ऑपरेट किया जाता है और यहाँ साइंटिस्ट्स और सपोर्ट स्टाफ की एक टीम रहती है। यहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और यहाँ लगभग 6 महीने तक लगातार अंधेरा रहता है। एमुंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन एक एग्जाम्पल है इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन का। हमारा काउंटडाउन हमें अब ले चला है वोस्टॉक रिसर्च स्टेशन, एंटार्क्टिक, जो रशिया द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यह स्टेशन दुनिया के सबसे आइसोलेटेड रिसर्च स्टेशंस में से एक है और यहां पहुंचने के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहां दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी लेक वोस्टॉक स्थित है, जो लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे दबी हुई है। वोस्टॉक रिसर्च स्टेशन एक एग्जाम्पल है ह्यूमन क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक एंडेवर का। और अब हम आ गए हैं अपने काउंटडाउन के नंबर 1 स्पॉट पर, जो है डोम फूजी, एंटार्क्टिक। यह जगह अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर के लिए जानी जाती है, जो है -93.2 डिग्री सेल्सियस। यह टेम्परेचर इतना कम है कि इसे महसूस करना भी मुश्किल है। यहाँ की ठंड इतनी तीव्र है कि यह किसी भी जीवित प्राणी के लिए एक चुनौती बन जाती है। डोम फूजी पर साइंटिस्ट्स आइस कोर ड्रिलिंग करते हैं, जिससे हमें पिछले लाखों सालों के क्लाइमेट के बारे में जानकारी मिलती है। यह ड्रिलिंग प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली होती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह आइस कोर्स हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं और यह हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्लाइमेट कैसा होगा। इन आइस कोर्स के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि पृथ्वी के क्लाइमेट में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं और इन बदलावों का क्या प्रभाव पड़ा है। डोम फूजी एक ऐसा स्थान है जो हमें साइंस की पावर और इंसानी स्पिरिट की ताकत का एहसास दिलाता है। यहाँ पर काम करने वाले साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स की डेडिकेशन और हार्ड वर्क हमें इंस्पायर करती है। यह स्थान हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस के साथ काम करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे धरती के 1 सबसे ठंडे स्थान, जहां इंसान का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के करीब है। इन जगहों पर हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई है और सांस लेना भी एक जंग जैसा लगता है। ये स्थान साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रयास करें कि हम अपने प्लैनेट को बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल बना सकें।